औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से, अल्लाह का बहुत करम है। और आज की वीडियो तो मैं बहुत सैड होकर बना रही हूँ, लेकिन बहुत हैप्पी भी हूँ। इन दोनों चीज़ों की वजह क्या है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इतनी मेहनत की जाती है हर एक वीडियो पर, तो इसको सराह दीजिएगा किस तरह से, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो, वैसे मैं श्योर हूँ अगर थोड़ा सा आगे तक आप जाएंगे तो आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि हम सब लोग बहुत जजमेंटल है, 2 सेकंड्स में ही जज करने लग जाते हैं और स्क्रॉलिंग करके वो हो जाते हैं भाग भाग के। तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। बहुत शौक से आपसे बताऊँगी, आपसे शेयर करूँगी कि जब मैं पाकिस्तान गई थी, मेरे अपने अब्बू को पराठे बना के खिलाए तो उन्होंने क्या कमेंट पास किया। और उस कमेंट के बाद से मेरी बहनों मेरे भाभीयों को मुझ पर इतना गुस्सा आया, कहते इतनी भी क्या खास बात इन पराठों में। खैर वो तो मैं आपको बताती चलती हूँ, दिखाती भी चलती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर बता दूँ कि ये जो धूप है ना, ये नकली वाली धूप है, इसमें कोई खास बहुत ज़्यादा गर्माइश नहीं है। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ती हूँ, हमारे घर और स्कूल के बिल्कुल रास्ते में ही आता है बहुत बड़ा सुपरमार्केट। मैं उधर जाती हूँ ग्रोसरी करने के लिए कि मुझे कुछ चाहिए हो, फिर उसके साथ ही सीधा मैं चली जाती हूँ स्पोर्ट पे। स्पोर्ट से वापस आती हूँ, फिर मेरी दौड़ लगती है खाना पकाने की, हर माँ की तरह। जैसे कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो फटाफट हमारी दौड़ हो जाती है खाना पकाने की। हाँ जी, मैं सफाइयाँ की तरफ ना फोकस बहुत बाद में करती हूँ, पहले सबसे पहले मेरा ना प्रायोरिटी होती है कि मैं खाना पका लूँ जल्दी से। इस सब के बाद बस मुझे भाग भाग के घर जाना था, क्योंकि मुझे खाना बनाना शुरू करना था। टाइम मेरे पास सिर्फ 1 से 1.5 घंटा होता है, जिसमें मैंने जल्दी से बस खाना पकाना होता है और दौड़ लग जाती है दोबारा से बच्चों को लेकर जाने के लिए। आज वाकई में ये वाली धूप थोड़ी सी तेज़ थी, अदरवाइज़ यहाँ पे जितनी तेज़ मर्जी धूप निकल आए ना, लगती है कि तेज़ है लेकिन होती नहीं है, उसमें ज़रा भी हीट नहीं होती ना। लेकिन आज थी कि लोगों ने फटाफट ना टी-शर्टें पहनना शुरू कर दी थी, लेकिन हाँ जैकेटें हम सबके पास होती हैं, ये हमने पीछे बैग में रखी हुई है कुछ इस तरह से ना, क्योंकि एकदम से इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि बंदा समझ नहीं आती कि गर्मियाँ या ठंड है या क्या चक्कर है। कि मैं बताऊँ, मैं अगर पराठे की स्टोरी सुनाने बैठूँ तो मुझे पराठा इतना पसंद है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं दिन रात बस पराठे खाती रहूँ। आलू वाले पराठे, गोभी वाले पराठे, इवन चीनी वाले पराठे भी। आई लव चीनी वाला पराठा, लेकिन मैं नहीं खाती। मुझे नहीं याद लास्ट टाइम मैंने ये पराठा कब खाया होगा, आई थिंक मुझे सालों साल हो गए हैं। मेरा बहुत दिल चाहता है खाने का, लेकिन मैं नहीं पकाती क्योंकि एक नीरा मोटापा है और मेरे चेहरे में दाने का मुझे बहुत खौफ आता है कि पिंपल्स ना निकल आए। खैर बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया, स्पोर्ट के बाद मैं घर जा रही थी ऊपर। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आज तो दिल को मैं ना नहीं मारूंगी, मारो गोला स्पोर्ट को, मारो गोला सारे दानों शानों को, मैं तो आज पराठे बना के छोड़ूंगी। सुबह जब मैं बच्चों को उठाती हूँ, साथ ही मैंने रात को ही सोच लिया होता है कि मैंने पकाना क्या है, क्योंकि सुबह उठ के अगर मैंने सोचना हो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सोचने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। पर जो भी चीज़ बनानी है, जो भी चीज़ हमने कुक करनी है, वो 2 सेकंड में बन जाती है। सोचना बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए मैंने रात को ही सोच लिया होता है कि मैंने क्या खाना है। इसलिए मैं सुबह उठते ही जैसे जैसे बच्चों को उठा रही होती हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, साथ ही मैंने कोई भी मीठ चीज़ वाली चीज़ बनानी है उसको निकाल के भिगो देती हूँ ताकि अच्छी तरह से वो मेल्ट हो जाए। तो कोई ऐसी लड़की या लड़का मुझे सुन रहा है जिन्होंने अभी कुकिंग करना स्टार्ट किया है, या कोई न्यूली वेड कपल है मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ये बताती चलूँ कि जब भी आपने कोई मीट बनाना है, बेशक वो चिकन है, कीमा है, मटन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको पहले अच्छी तरह से मेल्ट कर ले। बिल्कुल फ्रीज़ जब आप डाल देते हैं गरम गरम पानी में या ऑयल में या कुछ भी इस तरह से, तो वो बहुत ही गंदा जायका देता है और वो गलने में नहीं आता। इसलिए जो भी चीज़ आप बना रही हैं बहुत बेहतर है कि उसको पानी के बगैर ही गलाने की कोशिश करें। अगर टाइम कम है, जैसे कि मेरे पास नहीं होता, तो मैं तो पानी में डाल के गला देती हूँ। हालांकि ये भी थोड़ी सी चीज़ डेंजरस वाली होती है, लेकिन फिर भी मैं चलो कर देती हूँ, मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं होता। मैंने पालक चिकन बना ली, और मुझे वैसे ना इस यहाँ की जो पालक मिलती है वो बड़े मज़ेदार किस्म से मिलती है, मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है। यहाँ पे क्या है कि जैसे वो पालक ना खेतों से निकालती है ना, तो उनके साथ ही ना हर खेतों के पास ना बहुत बड़े बड़े ना पता नहीं क्या कारखाने टाइप के ना फैक्ट्रीज वगैरह बनाई होती हैं, तो वो डायरेक्ट उधर लेके जाती हैं। वो धोती हैं अच्छी तरह से, धोने के बाद उसको उबालती हैं, उबालने के बाद उसको क्रश करती हैं, बिल्कुल ग्राइंड करने के बाद क्रीम बीच में ऐड करती हैं और पैकेट्स बना लेते हैं। लाइक बिल्कुल फ्रेश होती है और उसको फ्रीज़ कर देते हैं। इसके अंदर ज़्यादा वाइटामिन, जो जितनी भी ज़्यादा कैल्शियम वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं ना, इसके अंदर ज़्यादा होती हैं इंस्टेड ऑफ कि जब जो हम मार्केट में जो फ्रेश खरीदने जाते हैं ना फ्रीज़र वाली सब्जियों से अलावा। क्योंकि मैंने ये डॉक्यूमेंट्री पढ़ी थी कि जो ना मार्केट में हमारे पास सब्जियां आती हैं, सब्जियों को कहती हैं फ्रेंच में लेग्यूम्स, जो लेग्यूम्स आती हैं हमारे पास सुपरमार्केट में, उसकी निस्बत जो फ्रीज़र वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा उनके अंदर ना वाइटामिन होती हैं, क्योंकि वो साथ ही ना खेतों से निकालने के साथ ही उसको फ्रीज़ कर देती हैं। और ना जब खेतों से निकालती हैं उसको धोते हैं, सजाती हैं, मार्केट तक लेकर आती हैं। मार्केट में जब ना वहाँ पर ना बाहर को निकालती है सेल आउट करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं, 2 से 3 दिन लग जाती हैं। इसलिए जो फ्रीज़र वाली चीज़ होती हैं उसके अंदर ज़्यादा फ्रेश और
ज़्यादा ना अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं। मैं वैसे ज़्यादा फ्रेश फ्रीज़ वाली चीज़ें नहीं लेकर आती। हाँ जी, ये जो पालक है ये मेरे घर वालों को माशाल्लाह से बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद, आई डोंट नो व्हाई। मुझे बिल्कुल फ्रेश वाली पालक, जो पत्तों वाली पालक होती है ना, लंबा लंबा जो पत्ता निकलता है, रेशे रेशे वाला, शीरे शीरे वाला, मैं इस वर्ड पे बहुत कंफ्यूज होती हूँ, जो भी है। तो मुझे वो वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन वो यहाँ से थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है। हाँ जी, पाकिस्तानी दुकानों से जाना लेना पड़ता है, तो मैं पाकिस्तानी दुकानों से ज़्यादा करेले लेती हूँ, भिंडियाँ लेती हूँ, कद्दू लेती हूँ, और इसके अलावा कोई ज़्यादा दूसरी तीसरी सब्ज़ी नहीं लेती। खैर, ये मेरे पराठे पक चुकी हैं माशाल्लाह से, आपने देखा है मैंने किस तरह से बनाई है। मैं बहुत सालों से इस तरह से पराठे बनाती हूँ, और यकीन करें इतने ज़्यादा क्रिस्पी, मज़ेदार और लच्छेदार बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी है, तो जैसे वे थोड़ा सा स्टेबल हुए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ना पराठा खाना है, तो मैंने फटाफट जाके अपने अब्बू को पराठा बना के दिया। और अब यकीन करें आज तक मेरे अब्बू मेरी भाभियों को, मेरी दूसरी बहनों को कहते हैं कि जो मैंने पराठा बना के दिया था वो क्या ही लाजवाब बनाया था। मेरी बहनें इस बात पे इतनी जेलस होती है कि अब्बू हम भी आपको पराठा बना के खिलाएंगे। मैं कि जितना मर्जी खिला दो, जो मैंने खिला के दिया ना है ना, जब अब्बू के दिमाग में बात बैठ गई है वो कभी भी निकल नहीं सकती। मेरे अब्बू को पराठा इतना पसंद आया था मेरे हाथ का, और मुझे इतनी ज़्यादा हो रहा है कि मैं जल्दी से दोबारा पाकिस्तान जाऊँ, अपने अब्बू को और पराठे बना बना के खिलाऊँ इंशाअल्लाह से। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे अब्बू को लंबी उम्र दे से, तंदुरुस्ती के साथ, कि मैं अपने अब्बू को दोबारा से पराठे बना बना के खिलाऊँ। ये देखिए ये बहुत मज़ेदार लग रहा है। हाँ जी, ये जो आटा है वो ना थोड़ा सा ना डार्क वाला, आई डोंट नो उसको क्या कहती हैं, लाइक गंदम का या फिर प्योर, मुझे नहीं पता क्या होता है ये वो, लेकिन थोड़ा सा डार्क होता है। तो जो का आटा बजो, मुझे नहीं पता इनके वर्ड्स क्या है, लेकिन ना ये थोड़ा सा काला है, इसलिए आपको शक्ल थोड़ी सी ऐसे ड्रोनी वाली लग रही होगी, लेकिन क्या ही करतूत थी। क्योंकि अक्सर मैं कहती हूँ जिनको कोई भी ऐसी चीज़ बनाई जिसकी शक्ल खूबसूरत नहीं आई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्ल बेशक खूबसूरत नहीं आई लेकिन करतूत अच्छी होनी चाहिए। तो यकीन करें इन पराठों की करतूत तो क्या ही मज़ेदार है, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे तो वैसे भी सूखा रुखा फीका पराठा बना के दे दो ना, मैं तो वो भी बड़े शौक से नाच नाच के खा लूँगी। मुझे बहुत पसंद है, और मैं इतना इंजॉय किया अपने लंच को कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, जो कि पता नहीं कितनी अज़लों से, लेकिन मैं खुद अपनी ख्वाहिश को अपने हाथों से मार रही थी। आज मैंने अपने दिल को नहीं मारा। वैसे अलग बात है कि ना आजकल के जो दौर चल पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ पे ना मिलावट है, या फिर हमारी सेहतें उस तरह की नहीं है, चीज़ें उस तरह की नहीं है, तो बहुत बेहतर है कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और देख सुन के खाया करें। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर तो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छोटी थी, बड़ी थी, अच्छी थी, बुरी थी, मेहनत हर चीज़ पे होती है। ओके, तो मिलती हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वैसे भी मैं बताती हूँ आपके कमेंट में बहुत शौक से पढ़ती हूँ, तो कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।